बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरशद नदीम हमारे कौमी हीरो, उन्होंने वो कुछ कर दिखाया है जो पाकिस्तान में आज से पहले कभी कोई नहीं कर सका और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में उन्होंने रोशन किया, रिकॉर्ड बनाया, ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बनाया। 40 साल बाद पाकिस्तान को इस तरह से गोल्ड मेडल मिला किसी इनफरादी स्पोर्ट्स में और ये अपनी तर्ज का पहला गोल्ड मेडल है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अरशद नदीम जिस तरह कौमी हीरो बने हैं और कोई सोच भी नहीं रहा था कि अचानक से पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज़ मिलेगा। फिर उसके बाद अरशद नदीम साहब के लिए इनामात की बारिशें शुरू हो गई। पाकिस्तान में सबसे मशहूर शख्सियात में वो आ गए, बच्चे बच्चे को उनका नाम याद हो गया। जिस तरह उन्होंने ओलंपिक्स में ये मार्का मारा, दुनिया के सबसे बड़े गेम्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट, वहाँ पर ओलंपिक्स में नाम रोशन करना छोटी बात नहीं। फिर ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बनाना, 92.97 मीटर्स तक उन्होंने जेवलिन थ्रो फेंक कर रिकॉर्ड बनाया, जिसको हम आम ज़ुबान में नेज़ा भी कहते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि बहुत सी बातें होने लग गई हैं, कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई हैं। अब पहले तो हम देखते हैं अरशद नदीम साहब की अचीवमेंट क्या है और उसके बाद अब क्या हो रहा है, इस वक्त क्या सूरत हाल है। कई सीनियर सहाफ़ी ये बात करते हैं, इरशाद भट्टी साहब ने इस पर बात की कि जी लगभग 1 अरब रुपए के इनामात मिल चुके हैं, करोड़ों के इनामात का ऐलान हुआ। विफाकी हुकूमत ने अलग रकम का ऐलान किया, सूबाई हुकूमतों ने अलग रकम का ऐलान किया, इंडिविजुअल बेसिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इनामात दिए, कई खिलाड़ी इसमें शामिल हुए, कई सेलिब्रिटीज़ इसमें शामिल हुई। मिसाल के तौर पर अबरारुल हक ने, जो सिंगर हैं, उन्होंने घर पर बुलाया, 15 लाख रुपए का उन्होंने ऐलान किया, इनाम दिया। और इसी तरह से हिलाल इम्तियाज़ तक मिला और आसिफ अली ज़रदारी ने हिलाल इम्तियाज़ जनाब उसके लिए कहा और ख़ास तकरीब रखी गई और दिया, और वो इस सब के मुस्तहिक़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये होना चाहिए ताकि हमारे नौजवानों में स्पोर्ट्स की तरफ रुझान बढ़े और क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स में लोग जो हैं आएँ। साथ ये भी कि बाकी जो ओलंपिक्स में हमारे बच्चे गए थे, बच्चियाँ गई थी, उनके लिए भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, जो बिल्कुल ही उनको नज़रअंदाज किया गया, ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन अब ये इनामात जिस तरह से मिले हैं, इसमें गाड़ियाँ शामिल हैं और वो मरीम नवाज साहब ने देखिए ना 92.97 नंबर लगाकर गाड़ी दे दी कि जितने मीटर्स पर उन्होंने थ्रो की थी। और जो सेकंड पोजीशन में आई थिंक वो चोपड़ा आए हैं भारत के, और वो अगर देखें तो शायद 90 मीटर पे भी नहीं वो फेंक सके, वरना ज़्यादातर वो और अरशद नदीम मुकाबले पर होते थे, वो जीता करते थे। तो उसके बाद दोनों ने यानी दोनों के घर वालों ने, माओं ने एक दूसरे के बेटों के लिए बड़ी नई ख्वाहिशात का इजहार किया कि जी मेरे बेटा है, वो भी मेरा बेटा है, इस तरह से बात हुई। अच्छा, भारत में बड़े सवाल हुए, नीरज चोपड़ा क्यों नहीं इस दफ़ा जीत सके, बड़े उनसे सवालात हुए, क्या हुआ, अरशद नदीम कैसे जीत गए, वो सब। यानी ये हाल था अरशद नदीम का कि कहा जाता है कि इनके पास तो ये जेवलिन के भी पैसे नहीं होते थे। वालिद एक मिस्त्री हैं, भाई मजदूरी करते हैं और बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। अब तो जाहिर है कि नौकरी में भी तरक्की हो गई, ओहदे पर तरक्की हो गई, इनामात अलग, प्लॉट अलग, पता नहीं क्या कुछ, अब घर भी, सब कुछ बदलेगा, मिल भी रहा है, बहुत से इनामात, हर तरह के इनामात हैं, स्पॉन्सरशिप्स बहुत ज़्यादा, इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा, हर चीज़ हुई, इतने ज़्यादा हाईलाइट हो गए, हर तरफ अरशद नदीम, मीडिया में तकारीब में बुलाया जा रहा है, जनाब फ़लाँ उनके घर जा रहा है, वहाँ तकरीब है, मरीम नवाज साहिबा जनाब तकारीब में बुला रही हैं, सदर बुला रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, आर्मी चीफ ने बुलाया, सब तरफ से इस तरह से हो रहा है। तो अब ये सारा प्रोटोकॉल मिलता चला गया, या इसका असर है कि जो होता है ना, कहते हैं कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी कीप्स, तो वो उनके इर्द गिर्द सारे प्रोटोकॉल वाले लोग आ गए, सारे हुक्मरान इकट्ठे हो गए, उनका एक अंदाज़ है, तर्ज़ हुक्मरानी है, एक शहनशाहियत है, बादशाहत है, और उसमें वो इश्तिहारबाजी सब। अब उसका असर कहें, कुछ थकावट कहें, क्या कहें, कि बेरुखी सी आ गई अरशद नदीम में इतनी जल्दी। और इसमें सहाफ़ियों ने, लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दी है कि अरशद नदीम साहब तो अब बात भी नहीं करते और ऐसे जैसे झटक देते हैं, कोई सवाल हो तो उसका जवाब नहीं, किसी तरफ देखते नहीं हैं, और एक जैसे स्टारडम सा उनमें आ गया है अचानक, और वो एक स्टार बनने लग गए हैं। अब ये चीज़ हमारे माशरे में हमने देखी है। बाहर आप देखें, बहुत बड़े बड़े स्टार्स आपको मिलते हैं, आप तमाम दुनिया में देखें, बड़े बड़े स्पोर्ट्स में, जिनमें आपको फुटबॉल में रोनाल्डो मिलेंगे, मेसी को आप देखिए, रॉजर फेडरर को देखें आप टेनिस में, इसी तरह से और बहुत सी मिसालें क्रिकेट में भी दी जाती हैं, हमारे बड़े बड़े स्टार्स रहे हैं।
और बड़ी आजिज़ उनमें रही। भारत में बड़ी मिसालें दी जाती हैं सचिन तेंदुलकर की, हत्ता कि विराट कोहली का भी कहा जाता है, और बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को ये लगा कि जिस तरह हमने देखा कि अंदाज बदले, और उसमें लोग शिकायत करते हैं कि जी आप चाहे शाहीन अफरीदी को देख लें, आप अभी हमारे नसीम शाह को देखें, वो भी वो अंदाज़ नहीं कि जब नए नए आए थे। बाबर आजम से भी लोगों को शिकायत रहती हैं, तो हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं होती। तो क्या अरशद नदीम भी उस चीज़ का शिकार हो गए हैं? अभी एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ अरशद नदीम का कुछ अर्सा पहले, जिसमें सिद्दीक जान, जो सहाफ़ियों की भी जान है, लोगों की भी जान है, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला सहाफ़ी, मुश्किलात के बावजूद हक सच बात करने वाले, तो उनकी एक वीडियो आई कि अरशद नदीम से वो बात कर रहे हैं, लेकिन अरशद जो हैं वो बस मोबाइल देख रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे, उसी तरह क्लिप को जवाब नहीं दे रहे, और लिफ्ट में चले गए और सब हुआ। तो लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। फिर उसके बाद भी ऐसी कुछ वीडियोज़ आई हैं अरशद नदीम की, लेकिन उस पर तो बाकायदा वजाहत की, चूँकि बड़े आदमी हैं सिद्दीक जान, उन्होंने ये भी कहा कि जी वो मसरूफ़ बहुत थे, उनके कई मैसेजेस आए होंगे, वो नहीं देख सके, और वो उस वक्त देख रहे थे, थकावट भी होगी, हर वक्त मीडिया, तो इस तरह उन्होंने बात की। लेकिन एक आम आदमी और तासुर ले रहा है कि अरशद नदीम भी उसी चीज़ का शिकार हो गए हैं जिसका शिकार हमारे क्रिकेटर्स हुए हैं। वही जो हमारे यहाँ होता है कि एकदम एक शख्स को मशहूरी मिलती है और वो पावरफुल फील करने लग जाता है, तो वो भूल जाता है कि वो कहाँ से आया, क्या हुआ। तो क्या अरशद नदीम के साथ भी वही हो गया है? अगर ये है तो बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी दुख की बात है। और सारी उम्र तो ये चीज़ें नहीं रहती, और अपने आप को संभालना, कैरी करना, जिस तरह मैंने मिसालें दी हैं दुनिया भर में, ये हमारे यहाँ होता है, शायद इतना फ़र्क होता है, लोग ट्रीट और तरह से करने लग जाते हैं, तो ये हालात बन जाते हैं। यहाँ तक हो रहा है कि अब कहा जा रहा है कि उनके घर वाले भी उस तरह से नहीं बात करते, उस तरह नहीं मिलते। शायद हर कोई जाने लग गया है, जो भी वजह है, लेकिन एक लोगों को ग्रेसफुली, रिस्पेक्ट के साथ अगर इनकार भी करना है, कुछ भी करना है आपने, तो इस तरह ना करें, उनकी दिल आज़ारी हो। और वो चीज़ें अब रिपोर्ट हो रही हैं और इस पर लोग एतराज़ कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा हमारे यहाँ हुक्मरानों का है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो देखते हैं, वो भी उस तरह ही प्रोटोकॉल और वो सब कुछ हो रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। वो एयरपोर्ट से आए, वहीं से मसाइल शुरू हो गए थे कि उनसे ख़ास जुमले कहलवाने थे। वो आपने देखा ना, शहबाज शरीफ साहब का विजन है वो सारा कि जी बस आप इस हुकूमत के बारे में कहें, इस हुकूमत के बारे में कहें। उनको ऐसे जैसे एक टूल के तौर पर हुकूमत इस्तेमाल करने लग गई कि हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है, रुसवाई हो रही है, लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, जो महंगाई हो गई है, बेरोजगारी, गुर्बत और तबाही हो गई मीशत में। तो अरशद नदीम का इस्तेमाल शुरू कर दिया अपनी प्रोजेक्शन के लिए और एक पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए अपना हुकूमत का। इसीलिए आपने देखा कि सारे काम छोड़कर इसी पर लग गए और वो सारा कुछ किया। लेकिन अब वही पब्लिसिटी क्या अरशद नदीम को भी ख़राब कर रही है कि आपने, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ें मिल रही हैं डिज़र्व करते हैं, उनको होना चाहिए, मिलना चाहिए, सब है, लेकिन उसके बाद अंदाज़ क्या होना चाहिए, ये बात है। अब मरीम साहबा, अभी जो बिल आ रहे हैं लोगों को, उनके साथ पम्फलेट आ रहा है, उसका खर्चा सरकार से, फिर ये ज़ाती मशहूरी की बड़ी सी तस्वीर मरीम साहबा के साथ आ रही है, ये बिल है और ये मरीम साहबा के साथ तस्वीर है कि शुक्रिया मरीम नवाज साहबा। तो ये हमारे हुक्मरानों की जो आदत है वो इनमें भी जा रही है। शायद उनको बुलाकर वही उस कंपनी का असर हो रहा है कि ये हालात हो रहे हैं जिस पर अब लोग एतराज़ कर रहे हैं, क्योंकि वीडियोज़ आ रही हैं, इस तरह के क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें वो उनका नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल बदल गए हैं, उनका अंदाज़ बदल गया है, और इसी वजह से अब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और एतराज़ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला, हमारी तो दुआ है कि अरशद नदीम को अल्लाह ताला और तरक्की दे और वो और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन ये ज़रूर है कि आजिज़ी बहुत बड़ी चीज़ है, और जो बातें रिपोर्ट हो रही हैं, जो सामने आ रही हैं, उससे तो ये लगता है कि लोग इस वक्त परेशान हैं या दुखी हैं उनके इस अंदाज से। तो उम्मीद है कि वो इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन उनकी आए, या अपना अंदाज़ इस पर बेहतर करें, या वो देखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोग आपको देख रहे हैं जहाँ जा रहे हैं, तो आप किस अंदाज से उनको डील करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।